जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना भाई पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली वीडियो में संधि के स्वर संधि को कंप्लीट किया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संधि के अंतर्गत स्वर संधि को। दोस्तों आप लोग इससे पहले जाकर के यानी प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि से संबंधित बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को एकाग्रता के साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के मेरे साथ बैठना है। क्लियर है दोस्तों? आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने लिखा यहां पर व्यंजन संधि। सबसे पहले दिमाग में एक बात आई होगी कि व्यंजन संधि क्या होती है। दोस्तों किसी भी व्यंजन का मेल किसी भी व्यंजन या स्वर से होने पर व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अर्थात यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने इसकी डेफिनेशन को लिखा है, आप लोगों को भी अपनी कॉपी में लिख लेनी है। पहले समझते हैं फिर आप लोगों को लिखना है। मैंने लिखा किसी व्यंजन का किसी भी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन को अपने शब्दों में कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? किसी भी व्यंजन का मेल स्वर से हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर का मेल व्यंजन से हो, दोस्तों इनका मेल आपस में कुछ भी हो, हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा? व्यंजन संधि ही प्राप्त होगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि व्यंजन का मेल स्वर से हो, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर का मेल व्यंजन से हो, हमेशा क्या प्राप्त होगा? व्यंजन संधि ही प्राप्त होगा। दोस्तों यही तो बात यहां डेफिनेशन में लिखी हुई है। ये किताबी लैंग्वेज है और ये अपनी लैंग्वेज है। आइए दोस्तों इसी बात को हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा व्यंजन का मेल स्वर के साथ होने पर व्यंजन बनता है। अब कैसे? मैंने बोला क, वाक, वाक, ये जो दोस्तों किसी भी वर्ण का नीचे हल जो लगा होता है, ये दोस्तों किसी भी व्यंजन के नीचे जो हल लगा होता है ये हमेशा व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है, जिसको आप हलंत बोलते थे। क्लियर है? अब वाक यानी क क्या है दोस्तों? ये व्यंजन है। अब यहां पर ई, वाक धन ई, अब ये ई जो है दोस्तों ये क्या है? ये एक स्वर है। अब व्यंजन धन स्वर क्या बना? हमें क्या बन गया दोस्तों? ग बन गया। अर्थात व्यंजन धन स्वर क्या बना? व्यंजन बना। यहां पर भी वही बात बताई है और यहां पर भी व्यंजन ही बना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? मैंने कहा व्यंजन धन व्यंजन क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। अब यहां देखते हैं कौन कौन से व्यंजन मिले हैं। ता, तत, तत यानी ता आता है इसके अंतर्गत। ये ता क्या है? ये व्यंजन है। और जो भ है, भ, ये क्या है दोस्तों? ये भी व्यंजन है। अर्थात व्यंजन धन व्यंजन क्या बना? ते क्या बन गया? दे बन गया। अर्थात दे क्या है? ये भी व्यंजन है। अब हमने व्यंजन को व्यंजन से मिलाया, क्या प्राप्त हुआ? व्यंजन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों हम यहां पर चेक करते हैं स्वर धन व्यंजन क्या बनेगा? व्यंजन बनेगा। अर्थात स्वर को अगर हम व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो व्यंजन बनेगा। अब यहां देखते हैं व, जब व बोलेंगे स्व व तनी आ की साउंड आएगी। क्लियर है? जब आप यहां व बोलेंगे तो ए की साउंड आएगी। आप कहेंगे सर जी हमने तत् के अंदर ए क्यों नहीं लिया? दोस्तों ये जो हमने तत् लिखा था, अर्थात इस तत् में जो ये त था, ये दोस्तों
स्वर रहित था, अर्थात इस हल के लग जाने से इसके स्वर जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर हलंत तो नहीं लगा है, तो यहां पर तो वैक में एक ही साउंड आएगी, जाहिर सी बात है। अब दोस्तों वह यानी अधन छ क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है। अब हमने क्या किया, स्वर का मेल किससे किया, व्यंजन से किया। स्वर का मेल व्यंजन से करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, व्यंजन प्राप्त होना चाहिए, अर्थात स्वच्छंद हो गया यहां पर, स्वच्छंद। अर्थात जो ये ए था ये च आधा च बन गया, स्वच्छंद। क्लियर है। तो ये दोस्तों, ये जो मैंने आप लोगों को बात समझाई है, ये बात जो थी दोस्तों व्यंजन संधि की परिभाषा से संबंधित बात थी, या कह सकते हैं व्यंजन संधि की पहचान से संबंधित बात थी। क्लियर है। अब दोस्तों इस व्यंजन संधि के कुछ अपने नियम होते हैं, आइए एक एक नियम को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने जा रहा हूं व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। दोस्तों व्यंजन संधि के नियम, यानी पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किस प्रकार से दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैंने वर्णमाला को लिखा है। अब ये जो दोस्तों नीचे हलंत लगाए गए हैं, यही व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। अब इसने कहा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब कैसे, ये दोस्तों पहला वर्ग है, अब पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना है, अर्थात कै गे बोला जाएगा, चे जय हो जाएगा, टे ड हो जाएगा, ते द हो जाएगा और पे ब हो जाएगा। क्लियर है। आइए दोस्तों इस बात को हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सभी एग्जाम्पल्स एग्जाम्स में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में बताते हुए चलूंगा। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों कै का गे हो जाना, यानी कै का गे हो जाना। यहां पर दोस्तों कै का गे हो जाना अभी मैंने बताया था। अब कै किस प्रकार से गे होगा, यहां लिखा दिक धन गज, दिग्गज। अब दोस्तों यहां कै ने किसका रूप ले लिया, गे का रूप ले लिया। आप कहेंगे सर जी ये गे यहां पर आधा क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस बात को मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है दिक धन अंत, यानी दिक धन अंत क्या हुआ, दिगंत हो गया, अर्थात कै ने किसका रूप ले लिया, गे का रूप ले लिया। अब तुरंत आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन दोस्तों घूमने लगा कि यहां पर ग आधा है और यहां पर ग पूरा है, क्यों है, क्यों लगाइए दोस्तों। अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक नोट के बारे में बताना चाहूं, दोस्तों ये नोट आप लोगों को कहीं पर भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा। क्या लिखा है दोस्तों, अगर व्यंजन या स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो स्वर बड़ा रहेगा, नहीं तो व्यंजन से होने पर आधा हो जाएगा। यानी अगर यहां पर दोस्तों पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन है या स्वर है, अगर इसका मेल दोस्तों होता है व्यंजन से, इसका मेल किससे होता है, व्यंजन से होता है, तो दोस्तों हमेशा आधा हो जाएगा। क्लियर है। अगर दोस्तों इस वर्ण का यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण का मेल अगर दोस्तों स्वर से होता है, अब ये ए है अंत, अब ये अ है, तो दोस्तों ये अ क्या हो गया, यहां पर ये पूरा रहा, ए स्वर है। अब दोस्तों यहां पर इस वर्ण का मेल स्वर से हुआ तो यहां पूरा रहेगा, अगर यहां पर व्यंजन से होता है तो आधा हो जाएगा। प्रत्येक एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों इसी बात को भी चेक करना है। अब दूसरा नियम है च का जय होना। अब दोस्तों यहां लिखा है अच धन अंत, यानी क्या हो गया, अजंत हो गया, अर्थात यहां व्यंजन है और यहां स्वर है।
व्यंजन का मेल किससे हुआ? स्वर से हुआ। तो हमेशा दोस्तों जहां पर बड़ा ही बनेगा, अर्थात च ने किसका रूप ले लिया? जय का रूप ले लिया, अजंत हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में लिखा है अच धन आदि, अर्थात यहां पर व्यंजन है और यहां पर स्वर है, और व्यंजन और स्वर यहां पर दोस्तों पूरा होना चाहिए, बिल्कुल पूरा है, अर्थात आजादी हो गया। और ये दोस्तों यहां पर नियम फॉलो होता है। अब नेक्स्ट है च का ड हो जाना, सट धन आनन। अब दोस्तों सट धन आनन, अब यहां पर क्या है? व्यंजन है और यहां पर क्या है? स्वर है। तो यहां पर दोस्तों सडानन क्या हो गया? ये ड क्या हो गया? पूरा हो गया। अब यहां लिखा है सट धन रिपु, अर्थात क्या हो गया? सडरिपु हो गया, अर्थात ट क्या है? व्यंजन है। और दोस्तों री, पहले रे आया, व्यंजन का मेल किससे हुआ? व्यंजन से हुआ। तो क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यहां पर ड आधा है, यहां पर हलंत भी लगा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है तय का दय होना। अब दोस्तों तय का दय होना नियम में क्या है? यहां है सत धन भावना, सद्भावना। अब सत धन भावना, अब दोस्तों यहां पर तय क्या है? व्यंजन है, और भय क्या है दोस्तों? ये भी व्यंजन है, और व्यंजन के मिलने से क्या होगा? यहां पर दोस्तों आधा होगा, अर्थात इस हल्के लग जाने से दे दोस्तों आधा हो जाएगा, अर्थात सद्भावना। नेक्स्ट है उत्धन योग। अब यहां क्या है दोस्तों? उत्धन योग, यानी तय। तय क्या है दोस्तों? यहां पर ये तय आधा है, अर्थात व्यंजन भी है, व्यंजन और दोस्तों योग, यह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन और व्यंजन के मिलने से यहां पर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, अर्थात उद्योग हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है पे का बै होना। अब अपधन धी, अबधी। अब दोस्तों पे क्या है? व्यंजन है। दोस्तों ध क्या है? ये भी व्यंजन है। अब व्यंजन और व्यंजन के मिलने से क्या होगा? आधा होगा। अब ये बे क्या है दोस्तों? आधा है, अवधि हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है सुप धन अंत। यहां क्या हो गया? सुबंत हो गया, अर्थात प क्या है? व्यंजन है। इसके बाद ए क्या है? अब दोस्तों यहां पर ए क्या है? स्वर है। अब यहां व्यंजन का मेल किससे हुआ? स्वर से हुआ। तो यहां स्वर से होने पर क्या होगा? बड़ा होगा, अर्थात सुबंत, यानी बे यहां पर बड़ा दिखाई पड़ा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये व्यंजन संधि का पहला नियम समझ आ गया होगा। अब दोस्तों इसके दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। व्यंजन संधि का दोस्तों दूसरा रूल है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब दोस्तों ये आपका पहला वर्ण है और ये आपके पांचवें वर्ण है, अर्थात कै किसका रूप ले लेगा? डे का रूप ले लेगा, च ण का रूप ले लेगा, टे ण का रूप ले लेगा, तय न का रूप ले लेगा और पे मैं का रूप ले लेगा। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। पहला है दोस्तों कै का ड हो जाना। अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा है? वाक धन में, अर्थात वाक कै क्या है? व्यंजन है, और मैं क्या है? व्यंजन है। अभी मैं दोस्तों आप लोगों को इसी बात को बता चुका था। इससे पहले रूल में मैंने आप लोगों को बताया था अगर स्वर या व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है तो हमेशा आने वाली ध्वनि जो होगी वो हमेशा आधी होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था अगर व्यंजन या स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो आने वाली ध्वनि पूरी होगी। अब यहां पर क्या है? व्यंजन का मेल व्यंजन से है तो जाहिर सी बात है आधा होगा, अर्थात वार्ड में। अब यहां पर दोस्तों इस हलंत के लग जाने से ये वार्ड में क्या है? डे क्या है? आधा है। अब यहां पर सेकंड है दोस्तों टे का लय हो जाना। अब सट धन मुख, अब टे क्या है? व्यंजन है, और मैं क्या है दोस्तों? व्यंजन है। अर्थात व्यंजन में व्यंजन का अगर हम आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों आधी ध्वनि होनी है, क्या हो गया? सणमुख हो गया, ये आधा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों
तय का न होना। अब तय यानी तत् धन में क्या हो गया, तन्मय हो गया। अब तय क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है, और ये मैं क्या है, ये भी व्यंजन है। अब व्यंजन और व्यंजन से मिलकर के आधा होना है, जाहिर सी बात है, तो तय का न हो जाना, और तय न भी हो गया, क्या हो गया, तन्मय, ये न आधा हो गया। सेकंड है इसमें दोस्तों चित्त धन में अर्थात चिन्ह में। अब ये क्या है, व्यंजन है, और ये अगला वाला क्या है दोस्तों, मैं क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन से व्यंजन को मिलाने से आधी ध्वनि आएगी यानी चिन्ह में। नेक्स्ट है उत्धन नायक, क्या हो जाएगा, उन्नायक हो जाएगा, तय न में बदल जाएगा, अर्थात व्यंजन और व्यंजन, और व्यंजन और व्यंजन के मिलने से तय न के रूप में हो जाएगा, और कैसा होगा, आधा होगा, यानी उन्नायक। नेक्स्ट है उत्धन नयन, क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा, अर्थात तय क्या है, व्यंजन है, और न क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन और व्यंजन के मिलने से तय न में बदल जाएगा, और न कैसा होगा, आधा होगा, उन्नयन, क्या हो गया, उन्नयन। नेक्स्ट है जगत धन नाथ, अर्थात तय क्या है, व्यंजन है, और न क्या है दोस्तों, व्यंजन है। और व्यंजन का मेल हमेशा तय न का रूप लेगा, और कैसा लेगा, आधे न के रूप में, क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। क्लियर है। ये दोस्तों ये दूसरा रूल हुआ किसका, व्यंजन संधि का। अब दोस्तों बात करते हैं व्यंजन संधि के तीसरे रूल के बारे में कि उस नियम में क्या कहा गया है। दोस्तों व्यंजन संधि का तीसरा रूल है 6 संबंधी नियम। इस नियम में क्या कहा गया है कि किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले चय जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों अब यहां पर क्या लिखा है, किसी भी हर्ष स्वर का मतलब क्या होता है, जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। हर्ष स्वर या आ का मेल, ये केवल एक आ है जो दीर्घ स्वर है, का मेल 6 से होने पर 6 से पहले चय जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों ये एक किताबी लैंग्वेज है, आपको इस बात को भूल जाना है कि यहां क्या लिखा है। शॉर्टली देखते हैं, अपनी भाषा में देखते हैं कि यहां पर हमें कहना क्या है कि कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी स्वर के बाद 6 हो, किसी भी स्वर के बाद 6 हो तो 6 से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। बस इस बात पर फोकस करना है। कोई भी स्वर है अगर उसके बाद 6 है तो जहां पर भी 6 है उससे पहले च जोड़ देना है। क्लियर है। च कौन सा जोड़ना है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस च का मतलब होता है कि आधा च होना। क्लियर है, क्योंकि यह स्वर रहित च है। अब यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। यहां पर लिखा है परिधन छेद। अब परी जब आप बोलेंगे तो ई की साउंड आएगी। अब दोस्तों ई के बाद यानी इस स्वर के बाद क्या देखने को मिला, 6 देखने को मिला। अब जो 6 देखने को मिला है इस 6 से पहले आधा 6 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। हमने यहां पर आधा 6 जोड़ दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, स्वधन छंद। जब आप वह बोलेंगे तो ए की साउंड आएगी। अब ए के बाद क्या देखने को मिला दोस्तों, 6 देखने को मिला। ए क्या है, स्वर है। अब इस स्वर के बाद 6 आया है तो 6 आया है तो इस 6 से पहले च जुड़ जाना है। क्या जोड़ दिया यहां पर हमने, च को जोड़ दिया। क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है अनुधन छेद। अब अनु जब आप ऊ बोलेंगे तो ये छोटा ऊ है, ऊ धन यानी ऊ के बाद हमें 6 देखने को मिला। ऊ क्या है दोस्तों, एक स्वर है, हर्ष स्वर है। अब इस ऊ के बाद जब 6 आया है तो इस 6 से पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, वी धन छेद अर्थात वी। जब आप वी बोलेंगे तो ये छोटी ई है। अब इस वी ई के बाद क्या देखने को मिला, 6 देखने को मिला। जब 6 आया है तो दोस्तों 6 से पहले क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। अर्थात हमने आधा च यहां पर जोड़ दिया। क्या हो गया, विच्छेद हो गया।
नेक्स्ट है संधि धन छेद। अब दोस्तों संधि, जब आप संधि बोलेंगे तो ई की साउंड आएगी, ई के बाद छह देखने को मिला है। जब छह आया है तो इसमें छह भी जोड़ना पड़ेगा, जब छह जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, संधि छेद हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों से इस प्रकार ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि बताइए परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में कौन सी संधि है। अब आप लोग क्या बताएंगे कि सर जी व्यंजन संधि है। क्यों है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है। हमें दोस्तों एक एक रूल को बहुत डीपली अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, फिर हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है दोस्तों। आइए इसके नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। चौथे नियम में क्या कहा गया है। दोस्तों व्यंजन संधि का चौथा नियम है तय संबंधी नियम। दोस्तों इस नियम की कुछ अपनी स्पेशल शर्तें हैं, कुछ अपनी कंडीशंस हैं। आइए जानते हैं एक एक शर्त को लेकर के कि इसकी शर्तें किस प्रकार हैं और क्या क्या शर्तें हैं। दोस्तों पहली शर्त है यदि तय व्यंजन के बाद, यदि तय व्यंजन के बाद च छ आता है तो तय का परिवर्तन च में हो जाता है। इसी प्रकार तय के पश्चात ज झ हो तो ज हो जाता है, तथा तय के पश्चात लय होने पर लय हो जाता है। यह है दोस्तों एक किताबी लैंग्वेज। अगर हम इसको अपने शॉर्टली शब्दों में कहना चाहें, यानी अपने ही शब्दों में कहना चाहें, तो क्या कह सकते हैं। तय के पश्चात, यानी तय के पश्चात च या छ आ जाए तो तय किसमें परिवर्तन हो जाएगा, च के रूप में, अर्थात च कौन सा वाला, आधा वाला। इसी प्रकार तय के पश्चात ज या झ आ जाए तो तय परिवर्तन हो जाएगा ज के रूप में। क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बात इसने क्या कही है कि तय के पश्चात लय हो तो तय परिवर्तन हो जाएगा लय में। अब ये दोस्तों इसका शॉर्ट रूप है। आप लोगों को इस बात पर बहुत कम ध्यान देना है, केवल आप लोगों को शॉर्टली पढ़ने का प्रयास करना है। क्लियर है। आइए दोस्तों ये नियम किस प्रकार काम करते हैं, इन्हें हम एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आइए यहां पर लिखा है उत धन चारण। अब दोस्तों उत, इस तय के पश्चात क्या देखने को मिला, च देखने को मिला, अर्थात तय के पश्चात यदि च आ जाए तो तय किसमें परिवर्तन हो जाएगा, च में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात आधे च में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उच्चारण, अर्थात इस तय ने किसका रूप ले लिया, इस च का रूप ले लिया। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल में है सत धन चरित्र। अब इस तय के बाद भी दोस्तों क्या देखने को मिला, च देखने को मिला। अब ये जो तय है दोस्तों आधे च का रूप ले लेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। इसने यहां पर आधे च का रूप ले लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जगत धन छाया। अब दोस्तों इस तय के बाद क्या देखने को मिला, छ देखने को मिला। अभी यहां रूल लिखा था कि तय के बाद अगर छ हो तो तय किस में परिवर्तन, आधे च में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इस तय का, दोस्तों इस तय का हो जाएगा आधा च। क्या हो जाएगा, जगत धन छाया यानी जगत छाया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, तय धन जन यानी सत धन जन। अब इस ये जो तय है दोस्तों, तय के बाद क्या देखने को मिला, हमें ज देखने को मिला। अब मैंने आप लोगों को बताया था यदि तय के बाद क्या है, ज है, तो तय का परिवर्तन आधे ज के रूप में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस तय का आधा ज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सत धन जन यानी सज्जन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उत धन ज्वल। अब इस तय के बाद भी जय देखने को मिला तो क्या हो जाएगा, इस तय का आधा जय हो जाएगा और ये ज्वल ऐसा ही रहेगा। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जहां पर हम वर्तनी पढ़ते हैं, वर्तनी में शुद्ध वर्तनी बताने के लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत धन झटी।
झटिका, अर्थात तय के बाद क्या देखने को मिला, झ देखने को मिला। अर्थात तय के बाद यहां पर क्या था, झ था। अगर तय के बाद झ है तो तय का परिवर्तन आधे ज में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्झटिका। क्लियर है, ये तय क्या बन गया, आधा ज बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, उत्धन लास। अब ये तय है दोस्तों, अब यहां पर तय के बाद क्या देखने को मिला, लय देखने को मिला। अगर तय के पश्चात लय है तो तय का परिवर्तन लय में हो जाएगा, यानी आधा लय बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस तय का आधा लय हो जाएगा, क्या हो गया, उत्धन लास यानी उल्लास। क्लियर है। नेक्स्ट है तत् धन लीन। अब इस तय के बाद लय है, अब ये तय क्या बन जाएगा, आधा लय बन जाएगा, क्या हो जाएगा, तल्लीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उत्धन लेख, यानी तय के बाद क्या है दोस्तों, लय है। अब इस तय का क्या बन जाएगा, आधा लय बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लेख। क्लियर है दोस्तों। मैंने आप लोगों को इस फोर्थ रूल को यानी तय संबंधी नियम के पहले कंडीशन को दोस्तों बहुत ही शॉर्टली समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों किताबों में इस बात को बहुत बड़ी लैंग्वेज के साथ लिखा होता है, आप लोगों को वहां पर नहीं जाना है, केवल आप लोगों को वीडियो के ही माध्यम से सभी बातों को समझ लेना है। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम्पल्स लगाने स्टार्ट करने हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों तय संबंधी नियम की दूसरी शर्त के बारे में जानते हैं कि दूसरी शर्त में क्या कहा गया है। तय संबंधी नियम का दोस्तों दूसरा रूल क्या कहता है, यदि तय या दय के बाद है हो तो, यदि तय या दय के बाद क्या हो, है हो, तो तय या दय के साथ, तो तय या दय के साथ है का मेल करने पर, तो तय या दय के साथ किसका मेल करने पर, है का मेल करने पर दय धय हो जाता है। यानी इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि तय या दय के पश्चात क्या आ जाए, है आ जाए, तो तय या दय का मेल है से करने पर दय धय हो जाता है। ये दोस्तों अपनी लैंग्वेज में है। अब दोस्तों यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों प्रत्येक किताब के अंतर्गत इस तय संबंधी रूल में कंफ्यूजन पैदा होता है। दोस्तों इसको मैंने अपने नियम के अनुसार अर्थात अपने वाक्य के अनुसार इस बात को मैंने सजाया है। आप लोग इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे दोस्तों, तय के बाद हमें क्या देखने को मिला, है देखने को मिला। तो दोस्तों हमने इस तय का मेल किसके साथ किया, है के साथ किया। तो दोस्तों ये क्या बन गया, दय धय बन गया, क्या हो गया, उद्धार हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों पद धन हति अर्थात दय के का मेल किसके साथ, है के साथ। तो दोस्तों दय और है मिलने से क्या बन गया, दय धय बन गया, क्या हो गया, पद्धति हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है तय का मेल किसके साथ किया है के साथ किया है। तो तय और है का मेल आपस में क्या हो गया, दय धय हो गया, क्या हो गया, उद्धत हो गया। उत्धन हत का हो गया दोस्तों उद्धत। नेक्स्ट है उत्धन हरण अर्थात तय का मेल किसके साथ, है के साथ। अब तय का मेल है के साथ होने पर क्या हो गया दोस्तों, दय धय बन गया, क्या हो गया, उद्धरण हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी इसी प्रकार है। इस तय का मेल दोस्तों किसके साथ किया है, हमने है के साथ किया है। यानी तय का मेल है के साथ होने से तत् धन हित क्या हो गया, दय धय बन गया, तद्धित बन गया। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन भी आपका दोस्तों दूर हो गया होगा। तय संबंधी नियम का दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि तय के पश्चात से आ जाए तो तय का च और से का छ हो जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि तय के पश्चात, तय के क्या पश्चात, अगर तय के पश्चात दोस्तों क्या आ जाए, से आ जाए, तो तय का च या तो तय बदल जाएगा दोस्तों किसके रूप में, तय बदल जाएगा यानी परिवर्तन हो जाएगा च के रूप में, और से का दोस्तों क्या हो जाएगा, से बदल जाएगा छ के रूप में। इसको हम दोस्तों शॉर्ट रूप में कह सकते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। यानी उत्धन शिष्ट
यानी यहां पर क्या है, तय, तय के बाद क्या आ गया, से आ गया, तो क्या हो गया दोस्तों, उच्छिष्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि तय का दोस्तों क्या हो जाएगा, तय का च, तय का च हो जाएगा। अब इस तय का क्या हो गया दोस्तों, च हो गया आधा वाला, यानी आधा च हो जाएगा, और से का छ हो जाएगा। दोस्तों ये से जो है, इस से का क्या हो जाएगा, छ बन जाएगा, पूरा छ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्धन श्वास। अब इस तय के बाद क्या देखने को मिला, श देखने को मिला, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तय का हो जाएगा च, और दोस्तों इस श का हो जाएगा छ, क्या हो जाएगा। अब यहां पर श दोस्तों आधा था, श क्या था, यहां पर आधा था, तो दोस्तों छ भी यहां पर क्या होगा, आधा ही होगा, तो क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, अर्थात हड़ंत लगने से छ आधा हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट में क्या है, तत् धन शिव, क्या हो जाएगा, तच्छिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तय के बाद श देखने को मिला, और तय किस में बदल गया, च में बदल गया, और श किस में बदल गया दोस्तों, छ में बदल गया, क्या हो गया, तच्छिव हो गया। नेक्स्ट है सतधन शास्त्र, अर्थात तय के बाद से देखने को मिला, और दोस्तों तय किस में बदल गया, च में बदल गया, और श किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये तीसरी प्रॉपर्टी यानी तीसरा रूल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों तय संबंधी नियम का चौथा और आखिरी नियम है, यानी इसमें क्या कहा गया है, यदि तय के बाद तय या ड हो तो तय क्रम से आधा तय या आधा ड में बदल जाता है। अब दोस्तों ये किताबी लैंग्वेज है, इसका शॉर्ट रूप क्या है कि तय के पश्चात, यदि तय के पश्चात तय या ड हो तो तय का परिवर्तन आधा ट और ड में हो जाएगा। ये दोस्तों अपनी लैंग्वेज में कही गई बात है। क्लियर है। अब दोस्तों आइए इस बात को हम एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा है व्रत दंड टीका। अब व्रत दंड टीका में यानी तय के पश्चात क्या देखने को मिला, तय देखने को मिला। अब जब तय देखने को मिला है तो दोस्तों तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आधा तय में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्रत टीका हो जाएगा। ये जो आपका हाफ तय है दोस्तों यहां पर जुड़ जाएगा, या आप व्रत टीका को दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों यहां पर सही हैं। क्लियर है। यहां सेकंड में है दोस्तों तय के बाद हमें तय देखने को मिला। जब तय देखने को मिला है तो तय किसके रूप में बदल जाएगा, आधा तय के रूप में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, सत धन टीका यानी सट टीका, या सट टीका आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तत् धन टीका। अब दोस्तों तत् यानी तय के बाद क्या देखने को मिला, तय देखने को मिला, तो क्या हुआ, तट टीका हो गया। और दोस्तों तट टीका को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों उत्धन डयन, क्या हो गया, उड्डयन हो गया, यानी आप उड्डयन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, तय के बाद हमें ड देखने को मिला। अब मैंने बताया था तय के बाद यदि ड देखने को भी मिले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा ड हो जाएगा। अब दोस्तों इस तय का क्या हो गया, आधा ड हो गया, अब क्या हो गया, उड्डयन हो गया। क्लियर है दोस्तों। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तय संबंधी नियम आप लोगों को जरूर समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पांचवें नियम की तरफ कि पांचवें नियम में दोस्तों क्या कहा गया है। व्यंजन संधि का दोस्तों पांचवा रूल है नय संबंधी नियम। अब इस नियम में क्या है दोस्तों, यदि री रे श के बाद नय व्यंजन आता है तो नय का ण हो जाता है। अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, यदि री रे श के पश्चात यानी के बाद न हो, के बाद क्या हो, न हो, तो न का क्या हो जाएगा, परिवर्तन ण के रूप में हो जाएगा। इसको दोस्तों इस तरह से अपनी भाषा में हम कह सकते हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हर धन ने, अब दोस्तों रे के पश्चात हमें क्या देखने को मिला, न देखने को मिला। इस रे के पश्चात अगर न है तो न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हरण हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों परिधन नाम, अब क्या हो गया, परि यानी री धन न, री के बाद क्या देखने को मिला, न देखने को मिला, क्या हो गया दोस्तों, अब इस न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, अर्थात परिणाम हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रधनमान। अब दोस्तों प्र यानी रे आया, रे के बाद मान। अब मान क्या है दोस्तों, इस न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, क्योंकि रे के पश्चात हमें न देखने को मिला, क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शोषधन अन। अब दोस्तों मैंने बताया से के बाद भी अगर न है तो न का ण बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श का ण हो जाएगा, ये हो जाएगा शोषण। क्लियर है। अब दोस्तों आप लोगों को एक नोट पॉइंट करके लिखना है। इस नोट पॉइंट में क्या लिखना है, ये दोस्तों एक अपवाद है। कैसे, यदि च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग तथा श और श के बाद न आ जाए तो न का न नहीं होता। अब दोस्तों कैसे, अब देखिए च वर्ग कौन सा होता है, च, छ, ज, झ और न। इसके बाद दोस्तों ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ और न। और दोस्तों ये ट वर्ग जो होता है त, थ, द, ध और न। अब दोस्तों अगर ये च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग आ जाए तथा श और श भी इसमें शामिल हैं, अर्थात स और श भी इसमें शामिल हैं, तो दोस्तों अगर ये आ जाते हैं तो ल का दोस्तों तो न का ण नहीं होता है। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। यहां पर लिखा है दोस्तों अर्जुन, अर्जुन। अब ये जो जय है दोस्तों, अब जय किस भाग का है, अब आप कहेंगे सर जी च, छ, जय, ये च वर्ग का है जय, तो जय के बाद न आया है, तो दोस्तों इस न का किस में परिवर्तन हो जाना था, ड़ के रूप में, अर्थात ये अर्जुन होना था, ये अर्जुन होना था। लेकिन दोस्तों ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक अपवाद है। इसी प्रकार दोस्तों दुर्जन, दुर्जन में भी दोस्तों इस जय आया है, जय के बाद न आया है, क्या होना था, यहां पर अणय होना था, लेकिन नहीं हुआ है। इसी प्रकार दर्शन में दोस्तों ये श स्पेशली लिखाया था, इस श के बाद अगर दोस्तों न आ जाता है तो परिवर्तन नहीं होगा। अब ये न जो है ये ऋण में बदलना था, क्या ये बदला, नहीं बदला। तो दोस्तों ये अपवाद हैं, आप लोगों को इन अपवादों को भी याद कर लेना है। कई बार दोस्तों इस पर्यटन को और अर्चना को भी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों। आइए इसके दोस्तों नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं कि व्यंजन संधि के छठे रूल में दोस्तों क्या कहा गया है। तो मैं संबंधी नियम, दोस्तों इस नियम में क्या है कि मैं का मेल कैसे मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमा अक्षर यानी अनुस्वार भी प्रयोग कर सकते हैं में बदल जाता है। अब दोस्तों क्या बात कही गई है इसमें, हम कह सकते हैं कि मैं का मेल कैसे लेकर के मैं तक, अर्थात इस कैसे लेकर के मैं तक हो जाए तो दोस्तों कै किस में बदल जाएगा, ड में, च ण में, ट ळ में, त न में और प वर्ग मैं में। ये वर्ग हैं दोस्तों, ये क्या हैं, ये वर्ग हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। किस प्रकार दोस्तों, अगर हम मैं का मेल यानी मैं को मिलाना है, अगर मैं का मेल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी पांचवा वर्ग अगर किसी भी वर्ग से हो जाए, मैं का मेल क वर्ग से हो जाए, दूसरे वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से, थ वर्ग से और प वर्ग से, यानी किसी से भी हो जाए, ये जो दोस्तों होते हैं, अगर यहां पर दोस्तों मान के चलिए मैं का मेल हो गया क वर्ग से, तो मैं किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। अगर मैं का मेल ख से हो जाए तो भी ड में बदलेगा, मैं का मेल ग से हो जाए तो भी ड में बदलेगा। क्लियर है। अर्थात मैं का मेल किसी भी पांचों वर्गों में से किसी से भी हो जाए, मैं जो बदलेगा हमेशा पांचवें वर्ग के रूप में बदलेगा। क्लियर है। अब दोस्तों अब कैसे लेकर के मैं तक का मतलब है कि इसमें सभी व्यंजन काउंट किए गए हैं। क्लियर है। आइए दोस्तों इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब किम धन कर, अब ये मैं का मेल दोस्तों कैसे हो गया, अब इस क वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, इस क वर्ग का पंचम अक्षर है ड,
तो क्या हो जाएगा, किंकर हो जाएगा। हम दोस्तों सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, किंकर। इसी प्रकार सम धन तोष, अब मैं का मेल तय से हो गया, इस मैं का मेल दोस्तों किससे हो गया, इस तय से हो गया। तो तय किसमें, मैं किसमें बदल जाएगा, तय वर्ग के 5वें अक्षर यानी न में बदल जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा यानी संतोष। इस दोस्तों तय वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न है। इस तय वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न है। तो क्या हो जाएगा, संतोष हो जाएगा, या हम अनुस्वार भी प्रयोग कर सकते हैं, संतोष लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मैं का प्रयोग। दोस्तों यहां पर मैं का मेल किससे हुआ है, जैसे हुआ है, अर्थात मैं का मेल दोस्तों यहां पर किससे हो गया, इस जैसे हो गया। तो इसी वर्ग के मैं जो बदलेगा, इसी वर्ग के 5वें अक्षर यानी इस ल के रूप में बदलेगा। अब कैसे दोस्तों, मैं किसमें बदल गया, यहां पर न के रूप में बदल गया, अर्थात हम यहां अनुस्वार भी प्रयोग कर लेते हैं सुविधा के लिए। क्या हो जाएगा, समधन जीवन यानी संजीवन। इसी प्रकार समधन भाषण, अब मैं का मेल किससे हो गया, भय से हो गया। अब जो भय है दोस्तों, भय आप लोगों का यहां पर है। अब भय यहां पर इसका पंचमा अक्षर क्या है, मैं है। तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सम भाषण, या अनुस्वार का प्रयोग किया है और यहां आधे मैं का प्रयोग किया है। क्लियर है। बस दोस्तों यहां और कुछ नहीं आप लोगों को फालतू दिमाग लगाना है। मैं का मेल एक बार और समझा रहा हूं, मैं का मेल किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ण से हो जाए दोस्तों, हमेशा जो बदलेगा वो 5वें अक्षर के रूप में बदलेगा। मैं जो बदलेगा हमेशा 5वें अक्षर के रूप में बदलेगा। ये 5वें अक्षर हैं प्रत्येक वर्ग के। क्लियर है दोस्तों, यहां पर मैंने क्लियर करके बिल्कुल लिखा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में है शम धन ध्या, क्या हो गया, संध्या हो गया। अर्थात यहां अनुस्वार प्रयोग किया है सुविधा के लिए, यहां पर मैं को बदल दिया दोस्तों इसके पंचमें अक्षर यानी न के रूप में। यहां सम धन धी, अब दोस्तों हम यहां पर लिखते हैं संधि। अब संधि को सम धन धी लिखा जाता है। अब इस मैं को जो बदला गया था दोस्तों, इस अनुस्वार के रूप में ही तो बदला था। हम इसको संधि इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोस्तों आपका मैं इसके 5वां अक्षर यानी न के रूप में बदल जाएगा। क्लियर है। ध के 5वां अक्षर क्या है, न है, तो इसमें बदल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सम धन गति। अब मैं का मेल गे से हो गया, इस मैं का मेल किससे हो गया, गे से हो गया। तो मैं किस में बदलेगा, डे में बदलेगा। क्या हो जाएगा, संड गति हो जाएगा। और सुविधा के लिए अंकी बिंदी का प्रयोग आप लोग करते हैं जिसे अनुस्वार बोला जाता है। नेक्स्ट है समधन भव। अब समभव, अब अनुस्वार का प्रयोग किया है यहां पर सुविधा के लिए, लेकिन मैं किस में बदलेगा, पंचमा अक्षर, भय का पंचमा अक्षर क्या है, मैं है, तो समभव हो जाएगा। समधन पूर्ण, इसी प्रकार संपूर्ण हो गया है। और दोस्तों पै का 5वां अक्षर क्या है, मैं है, तो संपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है। समधन कलन क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। ये अनुस्वार हमने सुविधा के लिए प्रयोग किया है, क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। नेक्स्ट है परम धन तू, परंतु, अर्थात इस तय का दोस्तों 5वां अक्षर क्या है, न है, अर्थात क्या मैं किस में बदलेगा, न में बदलेगा, परंतु हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के सामने यहां पर डबल शब्दों के रूप में लिखे हैं। क्लियर है। हमें दोस्तों ये जो होता है अनुस्वार का प्रयोग जो हम दोस्तों करते हैं, ये हम दोस्तों अपनी सुविधा के लिए करते हैं। क्लियर है दोस्तों। आप लोगों को इसी प्रकार से अपने एग्जाम्पल्स लगाने हैं। क्लियर है। आइए इसका दोस्तों नेक्स्ट रूल क्या है, मैं संबंधी रूल नियम में दोस्तों इसके कुछ और रूल हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। मैं संबंधी नियम का दोस्तों दूसरा रूल है, मैं का मेल यदि ये रे ले वे से शे है से हो, तो मैं हमेशा अनुस्वार ही होता है। दोस्तों अगर मैं का मेल, किसका, मैं का मेल ये रे ले वे से शे है से हो जाए,
तो मैं हमेशा अनुस्वार ही होगा, यानी अनुस्वार किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिसको आप अंकी बिंदी बोलते हैं। और जो दोस्तों बाद में दो बिंदी लगती हैं इसको विसर्ग बोला जाता है। अब क्या बनेगा दोस्तों, अनुस्वार ही बनेगा। सम धन योग, अब इस सम का मैं का मेल किससे हुआ, ये से हुआ, ये रे ले वे से श है। अब मैं का मेल ये से हुआ तो क्या हो जाएगा, मैं का अनुस्वार बन जाएगा, क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है सम धन रक्षक, अब मैं का मेल किससे हुआ, रे से हुआ, तो मैं क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, यानी संरक्षक हो जाएगा। नेक्स्ट है सम धन लाभ, अब मैं का मेल किससे हुआ, ले से हो गया, तो दोस्तों मैं क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, क्या हो जाएगा, संलाप हो जाएगा। नेक्स्ट है समधन विधान, अब क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, अर्थात मैं का मेल किससे हो गया, वैसे हो गया। अब वैसे होने पर मैं क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी प्रकार है, मैं का मेल से हो गया तो मैं क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। सम धन शय, संशय हो गया। सम धन सार, संसार हो गया। यहां पर भी मैं का मेल से हुआ है तो मैं क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। नेक्स्ट है मैं का मेल यहां पर है से हो गया तो क्या बन जाएगा, मैं अनुस्वार बन जाएगा, क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, सम धन हार यानी संहार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं संबंधी नियम का दूसरा रूल भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए इसके तीसरे नियम के बारे में जानते हैं कि मैं संबंधी नियम में तीसरा रूल क्या कहता है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं मैं संबंधी नियम का तीसरा और आखिरी नियम। हालांकि दोस्तों मैं इस नियम को आप लोगों के सामने दोस्तों इससे पहले रूल में पढ़ा चुका हूं। क्या रूल है दोस्तों, मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मैं के बाद यदि मैं आ जाए तो दोस्तों नो चेंज। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सम धन मान क्या हो जाता है, सम्मान हो जाता है। अब मैं अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर मैं का मेल कैसे मैं तक किसी भी वर्ग के अक्षर से होता है तो उस वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों हम इसको वहां पर क्या पढ़ रहे थे, सम्मान पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर इस मैं का मेल क्या कहा गया है कि मैं का मेल अगर मैं से हो जाए, ये दोस्तों स्पेशल रूल है, तो यहां पर क्या होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। इसी प्रकार समधनमति, अब मैं का मेल किससे हुआ, मैं से हुआ, तो इस मैं को ऐसा ही रहने दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, सम्मति हो जाएगा। वरना दोस्तों हम उस रूल में क्या पढ़ते थे, सम्मति को इस प्रकार से पढ़ रहे थे। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, नोट करके लिख लेना है, इंपोर्टेंट नोट है। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पंचमा अक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जहां पर प्रयोग होना चाहिए किसका, ड, ल, न और मैं, ये दोस्तों सभी पंचमा अक्षर हैं, इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इनके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम, अंग यानी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, तो ये दोस्तों स्पेशल पॉइंट था आप लोगों के लिए, आप लोगों को इस पॉइंट को भी यूज कर लेना है। दोस्तों अब इस व्यंजन संधि के दोस्तों 5 नियम जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक आखिरी नियम है, आप लोगों को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं तोड़नी है, बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। एक छोटा सा रूल और बचा है, आइए उस रूल को आप और पढ़ लीजिए। क्लियर है दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों व्यंजन संधि का आखिरी नियम है से संबंधी नियम। दोस्तों आखिरी नाम से आप लोगों के दिमाग में एक हर्ष उल्लास पैदा हुआ होगा। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। से पूर्व ए या आ से भिन्न स्वर हो, अर्थात ए या आ नहीं होने चाहिए, से पहले भिन्न स्वर हो तो से का शय हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है दोस्तों, अभिधन से, अब भय है। अब दोस्तों से पूर्व हमें क्या देखने को मिला, भय देखने को मिला, ए या आ तो है नहीं, तो इस शय का क्या हो जाएगा, शय बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिधन शेक यानी अभिषेक। क्लियर है। नेक्स्ट है विधन शम,
अब क्या हो जाएगा, इस श से पहले वह देखने को मिला तो श किस में बदल जाएगा, इस श के रूप में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विधंसाद, क्या हुआ, स से पहले वह देखने को मिला, अब क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा, इस श का इस श के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शूधंशमा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर श से पहले यहां पर शू देखने को मिला, स से पहले ऊ देखने को मिला, अब क्या हुआ दोस्तों, इस श का परिवर्तन श के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों इस नियम के अपवाद भी हैं, उन अपवादों में देखते हैं क्या है। विधन स्मरण, अब ये विस्मरण हो गया। अब दोस्तों इस श से पहले वह आया था, कायदे में तो इस श को किस तरह से लिखना था, विस्मरण कैसे लिखना था, हमें विस्मरण ऐसे लिखना था, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये गलत है, ये क्योंकि अपवाद है। नेक्स्ट है अनुधन स्वर। अब दोस्तों अब इस श से पहले ऊ देखने को मिला, अब दोस्तों ये अनुस्वार कैसे होना था, अनुस्वार इस तरह से होना था, लेकिन दोस्तों ये भी क्या है, ये भी गलत है। हमें अनुस्वार किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, विस्मरण कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। इसी प्रकार अनुधन शरण, अब इस स से पहले क्या है, ऊ है, अब इस स का परिवर्तन किस में होना था, इस श के रूप में होना था, अर्थात यहां पर ये श होना था। क्या यहां पर इस श के होने से अनुसरण गलत नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों अनुसरण किस प्रकार लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ये दोस्तों इसके अपवाद थे। अब दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को जरूर बोरियत फील हो रही होगी। दोस्तों एक बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। क्या बात है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई इसमें सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप लोगों को इस संधि को शुरू से आखिर तक बिल्कुल देखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इस व्यंजन संधि को यहीं पर फिनिश कर दिया गया है। दोस्तों व्यंजन संधि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को एक एक पॉइंट को बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही अच्छे से डीपली समझाया गया है। अगर दोस्तों आप लोग इस संधि को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों एक चैप्टर होता है वर्तनी शुद्धि, यानी शुद्ध वर्तनी करने के लिए आता है, तो दोस्तों उस चैप्टर को भी आप यहीं पर क्लियर कर लेंगे, ये निश्चित है। क्लियर है दोस्तों। उस वर्तनी में स्पेलिंग मिस्टेक के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यदि इस संधि को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। क्लियर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने चाहते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है दोस्तों, बाय, टाटा, शटर डाउन।